देखो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 से बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखोगे कि दिया हुआ क्वेश्चन कि a train start from the station and move with a constant acceleration for 2 मीटर। तो ट्रेन स्टार्ट करता है फ्रॉम द स्टेशन, मतलब कि उसका यू जो होगा वो 0 होगा। उसका मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर द 2 मिनट। तो टाइम दिया हुआ कि 2 मिनट तक वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, ठीक है। इफ इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन दिस पीरियड, और इस टाइम में वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। तो मतलब कि एक ट्रेन है जो स्टार्ट करता है, 2 मिनट तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है और उस पीरियड में वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो उसका एक्सेलरेशन आपको बताना है। 2 मिनट है तो पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो 2 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया? 120 सेकंड। यहाँ पे लिखो 120 सेकंड। u t और s दिया हुआ है। u t और s a निकालना है। ए आपका है क्वेश्चन मार्क। ये सब के रिलेशन से कौन सा इक्वेशन बनाता है? कौन सा इक्वेशन बनता है? एस बराबर आप जानते हैं कि होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, होता है ना। अब यहां से एस आपका कितना दिया हुआ है? एस दिया हुआ है आपका 400। यू 0 इंटू टाइम से तो यहाँ कोई मतलब है नहीं, टाइम फिर भी लिख दो 120 सेकेंड प्लस हाफ ए, और टी फिर कितना लिखेगा? टी लिखेगा 120 का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से हो गया आपका 400 और फिर यहां हो गया 1/2 इंटू ए 120 काट दीजिए इसको 60, ठीक ना। तो ए बराबर, अगर आपको ए निकालना है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 400 बाय में आ गया आपका 60 इंटू 120, 10 कट गया और 4 से ये कट गया 3 बार में, 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ट्रेन का जो एक्सेलरेशन था वो कितना था? 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है a ship moving with a constant acceleration। तो शिप जो है ना, एक जहाज, उसका जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से एक शिप मूव कर रहा है, और उसका जो स्पीड था u वो 12 किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर के 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब कि एक शिप है जिसका, पहले समझ लो, ध्यान उतार लेना, एक बार में एक ही काम करना चाहिए, या तो समझ लो या तो उतार लो। एक्सेलरेशन दिया हुआ शिप का 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इनिशियली उसका जो स्पीड था वो 12 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर था, और उसके बाद उसका स्पीड जो था 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। बताना है कि इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक ना। एस निकालना है आपको। तो जब आपको एस निकालना तो सोचना है कि भी यू ए और एस मिला करके आपका कौन सा फार्मूला बनता है। तो हम जानते हैं फार्मूला कि भी स्क्वायर इक्वल होता है यू स्क्वायर टू ए एस। भी यहां पे आपको पता है, आप लिख दीजिए 18 का स्क्वायर। यूनिट लास्ट में लगाना मत भूलना, हम यूनिट लास्ट में लगा देंगे। लगाना चाहो लगाते चले जाओगे, लो लगा भी देते हैं तो बाद में तुम कहोगे। तो यहाँ पे आपका जैसे है 18 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, यू कितना है 12 किलोमीटर
पर आवर का स्क्वायर, फिर 2, ए कितना है आपका, ए है आपका 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और फिर एस नहीं मालूम है, इसको आप सॉल्व कीजिए। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर प्लस 2 इंटू 36 कितना हुआ 72, तो 72 इंटू एस, 72 एस किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक ना। अब इसको तुम इधर भेज दो, प्लस में है इधर, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 324 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर पर आवर माइनस 144 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 72 एस किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 324 में से 144 गया, कितना बचेगा 180, यहां पे कितना बचेगा 180, आप चेक कर लेना, 180 किलोमीटर पर आवर, यहां बचा 72 एस किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक ना। अच्छा यहां पे भी आपका और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, सब जगह यूनिट में भी स्क्वायर डालेंगे, ठीक ना। अब यहां से देखिए, अब यहां से लिखेगा एस, एस लिखोगे, यहां से हम एस लिखें, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 180 किलोमीटर का स्क्वायर आवर का स्क्वायर बाय में हो गया 72 किलोमीटर आवर का स्क्वायर, आवर का स्क्वायर से आवर का स्क्वायर, किलोमीटर से 1 किलोमीटर कट दिया, 180 बाई 72 कितना हो जाएगा एस 180 बाई 72, काटिए, यहाँ पे किलोमीटर बचा होगा, कितना हो गया 18 से काटो 4 10, मतलब कि 10 बाई 2 ये 2.5 किलोमीटर। एक चीज तुम ध्यान देना कि अब इसको सॉल्व करते समय किलोमीटर से मतलब यूनिट से अगर तुमको ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, तो यूनिट को तुम छोड़ देना और लास्ट में यूनिट लिख देना, और नहीं तो अगर देखोगे यहाँ पे देखो 18 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर था ना, तो अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का भी तो स्क्वायर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे नीचे में स्क्वायर लगाए और फिर उसके हिसाब से काट दिए, फिर आपका वो यूनिट आ गया। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 17, पे हम डिस्कस करेंगे, पहले 17 देख लो, 16 को हम आराम से समझेंगे। A bicycle moves with the constant velocity 5 km per hour for 10 मिनट, मतलब कि एक साइकिल है जो 10 मिनट तक कंटिन्यू 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, मतलब यहां तक इसका जो स्पीड है मान लीजिए ए से लेकर के
बी तक उसका यूनिफॉर्म स्पीड रहता है 10 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। बी के बाद क्या करता है कि वो डी एक्सेलरेट करता है। डी एक्सेलरेट मतलब उसकी स्पीड जो है वो चेंज करता है, ठीक है ना। उसके बाद है कि and then deaccelerate at the rate of 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर till stop। फिर यहां से इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है -1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और तब तक जब तक कि वो रुक नहीं जाता। तो बताना है कि वो पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया। पहले ए से बी तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से गया, मतलब उसका स्पीड में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहां से ए से बी तक उसका एक्सीलरेशन जो है वो 0 है। तो अगर तुमको निकालना होगा डिस्टेंस ए बी, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा स्पीड इनटू टाइम। जो बचपन से आप पढ़ रहे हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हमेशा याद रखें कि इस फार्मूला का यूज हम कब करते हैं, जब आपका स्पीड यूनिफॉर्म हो, मतलब वो चेंज नहीं करे। तो यहाँ पे आपका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट मतलब क्या 10/60 आवर। आवर में कन्वर्ट कर दी, आवर से ये आवर खत्म, ये खत्म हो गया, यहां से आप काट दीजिए 3 बार में, ये 5 बार में, मतलब कि आपका हो गया 5/3 किलोमीटर, ठीक है ना। बी से सी तक उसका एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब कि भले स्पीड घट रहा है, डी एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसके लिए आप कहिएगा कि डिस्टेंस बीसी। तो बीसी के लिए आप फार्मूला लगा लीजिएगा। कौन सा फार्मूला? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल उसका स्पीड कितना था? अच्छा, एक चीज लेकिन हमको ये तो पता नहीं है कि यहाँ पर उसको कितना टाइम लगा, कितना टाइम के बाद वो रुकेगा। तो एक चीज तो पता है ना कि इस बी पॉइंट पर इनिशियली स्पीड, मतलब इस बी पॉइंट पर उसका स्पीड कितना था? 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे u हो गया आपका 10 किलोमीटर पर आवर, और फाइनली यहाँ पे इसका स्पीड जब रुक गया तो v बराबर कितना हो गया? एक्सीलरेशन आपको मालूम है, तो यहाँ पे अगर आपको s निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला लिखिएगा फॉर b टू c, या फ्रॉम b टू c। b टू c के लिए आप फॉर्मूला वो वाला लगाइए, v स्क्वायर u स्क्वायर टू a s। v मालूम है 0, u मालूम है 10 किलोमीटर पर आवर, a मालूम है, s निकल जाएगा। हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे 0 u। अभी यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट को हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक ना। u आपका कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, 2 a कितना है आपका -1 s, ठीक है ना। तो यहां से आप निकालिए कितना आ गया 100 - 2s इक्वल टू 0 हो गया। कहाँ पे 10 स्क्वायर है ना, प्लस माइनस में ना सर तो ये इनटू में है ना -1। हाँ, -1 इनटू -1, यहाँ प्लस माइनस क्यों डाउट है? डाउट है? तो फिर यहां से आपका आ जाएगा 2s इक्वल टू आ जाएगा 100,
एस बराबर आपका हो गया 100/2। 1 मिनट हो गया, 1 मिनट को पहले हम इसको चेक करते हैं। चलो देखो, तो ये आ गया आपका 50 आ गया किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो आपका टोटल डिस्टेंस हो गया 5/3 प्लस 50 बाई में 1 ले लेंगे, तो ये आपका हो गया 3 और यहां से लिख देंगे 5, यहां से हो गया 155/3 किलोमीटर। एक चीज जो गलती हो गया है शुरू से, उसको आपको कुछ करना नहीं है। मतलब कि हम यहाँ पे लिए कि उसका जो स्पीड है वो कितना लेके चले हैं, 10 किलोमीटर पर आवर। आपके बुक में ये दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। आपके बुक में कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो जहां जहां हम 10 लिए हैं वहां वहां तुम 5 कर दोगे, बाकी सबको सेम रखोगे, आपको सॉल्व कर देना। इसलिए हम उसको अलग से फिर से नहीं बताते। गलती हो गया तो हो गया, जहां 10 है वहां पे आपको 5 करना, 5 करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर? आंसर पे नहीं जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में ग्राफ बनाने बोल रहा है। ग्राफ बनाना बिल्कुल ही आसान है। यदि an object moving along a straight line with uniform speed 10 मीटर पर सेकंड, प्लॉट द ग्राफ शोइंग। देखो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ना, यहां पे आप लेना टाइम, यहां पे लेना डिस्टेंस। ऐसे कहां से कहां तक बोल रहा है? तो टाइम लेना है आपको 0 से लेकर 10 तक। आप हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कहां तक जाना है? 10 तक जाना है। स्पीड कितना दिया हुआ? तो स्पीड दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड, v 10 मीटर पर सेकेंड। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 80। तो कुछ करना नहीं है। स्पीड कितना दिया? 10 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो आपका डिस्टेंस लिखना होगा ना, तो 0 पर लिखिएगा 0, 1 पर लिखिएगा 1 × 10 10, ये आपका मीटर में है, ये आपका सेकंड में है। फिर 2 पर कितना लिखेगा? 20, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ऐसे 6 पे, 7 पे 70, 8 पे 2। ग्राफ पेपर लिखिएगा, इसको ग्राफ पेपर बनाइएगा। ग्राफ पेपर देखे होंगे, और फिर यहाँ पर लेना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पर लेना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 0 पे 0, यहाँ डॉट दे देना। 1 पे है 10, तो 1 को ऊपर जाना 10, यहाँ पे देना डॉट। 2 पे कितना है? 20, तो फिर यहाँ पे देना। फिर 3 पे 30, फिर यहाँ पे ऐसे, और फिर ऐसे करके एक लाइन स्ट्रेट खींच देना है। ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे स्पीड 5 देता, तो फिर क्या करते हैं? ये 0 तो 0, 1 यहाँ 5, 2 तो 10, 3 तो 15, 4 तो 20, 5 तो 25, ऐसे कर देते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 में सेम दिया हुआ, जो हम बोले ना 5, अगर 5 देगा तो उसी तरह से ग्राफ बनाना है, ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20 कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग। देखो 18 और 19 सेम है, बना लोगे। 20 पर आप आएंगे। 20 पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग 36 किलोमीटर पर आवर
मतलब वो जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। अप्लाई द ब्रेक टू डीएक्सलेट यूनिफॉर्मली, द कार स्टॉप इन 10 सेकंड। कार जो है रुक जाता है, मतलब फाइनल स्पीड उसका हो जाता है 0। ब्रेक अप्लाई करेगा, रुक जाएगा, रुकेगा तो फाइनल स्पीड कितना होगा, और रुकने में जो उसको टाइम लगता है वो लगता है 10 सेकंड। 10 सेकंड, ठीक। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द ग्राफ। अब आपको इसको निकालना है ग्राफ के हेल्प से। तो सबसे पहले ये 10 सेकंड लगता है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर दो। किस चीज में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में। तो आप इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो आप जानते हो ना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो कितना से इंटू करेंगे, 5/18। तो हम यहाँ लिखेंगे 36 इंटू 5/18, 2 से कटेगा तो आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अब ऐसे ग्राफ बना लो। इनिशियल स्पीड देखो 5 10, मान लीजिए 5 है, ये मेरा 10 है, ये 15 है, ये 20, मान लिया ऐसे। और टाइम कितना लेना है हमको 10, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 ले लिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। ऐसे ले लेना, यहाँ पर 5 लेना, यहाँ पर 10, वैसे यहाँ पर टाइम लेना 2 4 6 8 10। इनिशियल स्पीड आपका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, और फाइनल कितना है 0। तो 10 पे जब जाता है तो उसका स्पीड कितना आ जाता है 0। इसको इससे ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिए, कैसा फिगर बना ट्रायंगल। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस। बेस आपका हो गया, मान लीजिए अगर ये ओ ए बी है, तो बेस अगर लिखेंगे ओ बी तो हाइट लिखेंगे ओ ए, मतलब हो गया हाफ इंटू 10 इंटू 10, 2 से कट गया 5 बार में 50 मीटर, मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर। क्लियर है, समझ में आया। अब चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। सारा ग्राफिकल क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, देख करके घर पे और ट्राई करके उसको उतारने का, मतलब पूरा क्लियर करके कर लाओगे, समझ आया ना। न्यूमेरिकल पूरा बना लोगे, नोट्स पूरा बना लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एज लिया हुआ है आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, टाइम 0 से लेकर के फिर एट टाइम 0 इट इज एट x0। टाइम जब 0 है तो उसका s जो है वो 0 है। फिर बोलता है एंड इट्स वेलोसिटी v भी 0 है। यहाँ पर x फॉर डिस्टेंस है, यहाँ पर x मतलब क्या है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो 0.5 मीटर पर सेकंड के एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस उसका 0 है, उसकी वेलोसिटी भी कितनी है 0 है। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द पीरियड t0 to t5। तो पहले यहां पे आपको खींचना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी
टाइम ग्राफ। ठीक है ना? क्या खींचना है आपको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचना है, एकदम आसानी से तुम क्या करोगे, ऐसे देखो, यहां पर लिखो टाइम, किस चीज में, सेकंड में, यहां पर लिखो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, 0 1 2 3 4 एंड 5। जब 0 तो वेलोसिटी में कितना, फिर वहां पर टाइम 1 2 3 4 5। अब तुमको वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालना है तो जो टाइम दिया हुआ है उसको a से मल्टीप्लाई करके चल जाओ। अच्छा, 0 पे वेलोसिटी होगा 0, 0 पे वेलोसिटी आपका कितना है, 0। इसको हम ये हो गया टाइम और ये आपका हो गया वेलोसिटी। तो 0 पे आपका वेलोसिटी 0, 1 पे तो एक्सेलरेशन कितना है 0.5 ना, तो 1 into 0.5 तो यहां पे आपका वेलोसिटी हो जाएगा 0.5। 2 तो 2 पे निकालना तो फिर एक्सेलरेशन से इंटू कर दो, ये हो जाएगा 1। 3 पे कितना होगा, तो 1.5। 1.4 पे कितना होगा, 4 into 0.5 तो 2, और 5 पे 2.5। तो अब यहां पे आप ग्राफ खींचिए, यहां पे आप लिखिएगा वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकंड में है, और यहां पे लिखिएगा आप टाइम जो सेकंड में है। क्लियर? पहले वेलोसिटी 0 0, यहां पे 0 0, फिर 1, यहां पे 1 2 3 4 5 6, इसमें ना इसी का मल्टीपल में ले लो, यहां पे ले लो 0.5 1 1.5 2 2.5। क्लियर? तो 1 पे 0.5, 2 पे 1, 3 पे ऐसे करके फिर खींच लो ऐसे ग्राफ। क्लियर? ये आपका क्या बन गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद तुमको बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये तो बन गया वेलोसिटी कि मतलब कि 1 पे उसका वेलोसिटी कितना था, तो 0.5 था, 2 पे तो 1 था, फिर यहां से 3 पे, फिर ऐसे करते। ये आपका क्या बना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप इसको हमेशा ग्राफ पेपर बनाइएगा। फिर पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या बनाना है, पोजीशन। पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब हो गया आपको कि अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो हम उस ग्राफ की हेल्प से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं, उसी ग्राफ की हेल्प से। अब कैसे बनाएंगे सो देखो, बाकी आप टेबल खुद से बना लीजिए। एक पॉइंट और यहां लेते हैं 0 1। देखो तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, 0 1 2 3, टाइम को ले लिए 0 1 2 3, यहाँ पे लिख देते हैं टाइम, और यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस। 0 पे तो 0 होगा, दिया हुआ है। 1 पे ना तुम क्या करो, ग्राफ देखो। 1 ये टाइम हुआ 1, तो ग्राफ में कैसे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 रफ में ऐसे करके देखो, 1/2 इंटू 1 इंटू 0.5। 0.5 वाला यहां से हटा देंगे, यहाँ पे 10 लग जाएगा, इसको काटोगे तो 2। 1/4 का मतलब हो गया 0.25 मीटर।
तो पहला आएगा आपका 0.25 मीटर। उसके बाद आपका दूसरा सोचिए तो सेकंड में कितना होगा? दूसरा सेकंड में फिर ये वाला ट्रायंगल बना, तो अब इसका एरिया निकालिए, तो फिर वही निकालेगा तो हाफ, फिर सेकंड में निकालेगा तो हाफ, बेस आपका हो गया 2 और हाइट हो गया 0 नहीं अब 1, तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना? 1, तो ये आ गया आपका 1। अब 3 में लीजिए, 3 में ये वाला ट्रायंगल बना, तो फिर लिखेगा हाफ, बेस कितना होगा 3 और हाइट आपका हो गया 1.5 का मतलब हो गया पॉइंट बढ़ा के नीचे लगा दीजिए 10, तो 3/2 तो 9/4 मतलब 2.25, यहाँ पे आ गया आपका 2.25 मीटर। क्लियर? वैसे 4 का निकालिएगा, 4 का फिर 5 का, तो 4 और 5 का निकालिए, तो फिर आप निकालिए 4 का, तो 4 में आपका ट्रायंगल कौन सा बना? ये वाला, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला 1/2 इंटू 4 इंटू 2 कट गया 4 मीटर। और फिर अगर